हेलो डिवाइन सोल में तारा तारा डिवाइन 1221 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े बिना रुके, बिना किसी इल्यूजन के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इल्यूजन होते हैं इस जर्नी में और उन्हीं इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए, उसी भ्रम से बाहर निकालने के लिए आज इस चैनल पर मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि हाँ, आपकी यहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, यूनिवर्स के बिल्कुल परफेक्ट मैसेज मिल रहे हैं और आप अपनी जर्नी में उन रहस्यों को जान पा रहे हैं जिन रहस्यों के बारे में आपको पता भी नहीं है या आप भ्रमित हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन को किस प्रकार अपनी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन तक पहुंचानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन का प्रश्न है कि क्या यहाँ पर हम डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेक करने में हेल्प कर सकते हैं या कोई प्रोसेस ऐसा है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जल्द से जल्द अवेक हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन पृथ्वीलोक पर अपने आप को अवेक करने ही आते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो अवेकनिंग होती है वो डीएफ की होती है, क्योंकि डीएफ काफी इमोशनल होती है और डीएफ काफी लॉजिकल होते हैं। इस चीज के बारे में मैं आपको पिछली रीडिंग में भी बता चुकी है। यहाँ पर प्रश्न है कि क्या डीएफ डीएम को अवेक कर सकती है, तो मैं आपको छोटे से शब्दों में बोलूंगी हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं। मतलब डायरेक्टली आप कोई भी अपनी एनर्जी अपनी डीएम को मत दीजिए जब तक आप अवेकनिंग उसमें है, बल्कि अपनी वाइब्रेशन और हीलिंग के जरिए आप अपने डीएम को भी अवेक कर सकते हैं, यानी उनकी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स को आपस में एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पहले से ही कनेक्ट है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति या 1111 लिखिए। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग एक स्पिरिचुअल मिरर प्रोसेस है, यानी आप दोनों डीएम डीएफ एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब डीएफ अपने अंदर हीलिंग, सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है तो वो एनर्जेटिक लेवल पर डीएम को भी फील होता है। यानी जैसे ही डीएफ अपनी इनर वर्क को शुरुआत में लाती है, इनर वर्क पर वर्क करती है, तो वो एनर्जी आपके डीएम को भी फील होती है। उस एनर्जी से डीएम को का सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर होता है और अपनी अवेकनिंग पाथ पर वो आने के लिए तैयार होते हैं। यानी जब डीएफ जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हैं, अपने फेसेस को पार करना शुरू करती है, उस दौरान डीएम को डीएफ की एनर्जी ट्रिगर करने लगती है। यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डीएम ट्रिगर होंगे और जहां पर वो कंफर्टेबली या फिर अपनी थर्ड पार्टी में या अपने लूप में, अपनी ईगो में, अपनी रेपुटेशन में या इस सोसाइटी में फंसे हुए हैं, वहीं से उनको ट्रिगर मिलता है और इस ट्रिगर के दौरान उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो शुरू हो जाती है। डीएफ के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अपने इमोशंस और वुंड्स को हील करना सीखें। जितनी भी डीएफ इस वक्त मुझे सुन रही है, सबसे पहले आपके अंदर वुंड्स बहुत होते हैं, आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से वुंडेड होता है, जिसकी वजह से आपके डीएम का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है और वो आपको इस दुनिया में पहचान नहीं पाते या 3D वर्ल्ड में आपको छोड़कर चले जाते, सेपरेशन, आपकी वैल्यू नहीं करते। रीजन, क्योंकि आपके अंदर इतने वुंड्स होते हैं कि जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक आपके पर्सन भी अवेक नहीं होंगे। अटैचमेंट से आपको डिटैचमेंट में आना होगा, यानी अगर जो आपके पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट है वो आपको डिटैचमेंट में चेंज करना होगा यहाँ पर। यानी बाहरी रूप से जो सेपरेशन है उसको ना देखते हुए अपने अंदर का जो आपका अटैचमेंट है उसको फील कीजिए। बाहरी दुनिया से आपको उनको फिजिकल रूप से डिटैचमेंट में लाना होगा, ताकि आपकी एनर्जी सेफ हो और आप प्रॉपरली प्रोटेक्शन के साथ हील हो सके। अपने ऑरा को पहचानिए। डीएफ का बहुत सुंदर ऑरा हो रहा था, लेकिन जब तक इस ऑरा में इश्यूज और वुंड्स होते हैं तब तक डीएफ अपनी वर्थ को नहीं समझ पाती है। अपनी वाइब्रेशन रेज कीजिए मेडिटेशन के द्वारा, सेल्फ केयर के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा, इनर वर्क के द्वारा, मिरर एक्सरसाइज के द्वारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें इनर वर्क सबसे ऊपर होता है वो होता है चक्रास हील। अपने चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि चक्रास करने से आपके अंदर के डीएमडीएफ जो है वो बैलेंस होते हैं और अपने अंदर आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाते हैं। यानी अपने ही अंदर जब आप डीएफ को अवेक करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल यूनियन बोलते हैं। डीएम को स्पिरिचुअल स्पेस और फ्रीडम देना। जब डीएफ
चेज़ करना बंद कर देती है, तो डीएम नेचुरली पुल फ़ील करते हैं। यानी जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो और आप अपने आप को कहते हैं ना गो विद द फ्लो में छोड़ देते हैं और डीएम को एनर्जी देना फिजिकली बंद कर देते हैं, उस दौरान डीएम नेचुरली आपकी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं। डीएम की अवेकनिंग हर किसी के लिए अलग-अलग होती है। यानी आप अगर किसी भी डीएफ को अपने साथ जानते हैं, ट्विन फ्लेम में आप किसी को जानते हैं, तो उनकी अवेकनिंग अलग होती है और आपकी अवेकनिंग अलग होती है। यानी आपके जो किस्से होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। तो कभी भी किसी की भी जर्नी को सुनकर या किसी के भी सिनेरियो को सुनकर आपको कहीं पे भी ऑब्सेशन में नहीं जाना है, क्योंकि आपका अपना दायरा है, उनका अपना दायरा है। तो कभी भी इसीलिए कहते हैं कि डीएफ को बहुत सिक्योर रहना होता है, हर्मिट मोड में रहना होता है, क्योंकि डीएफ अपने पेट पर कोई बात पचा नहीं पाती है। उनको तुरंत ऐसा लगता है कि मैं सबको सब कुछ बताऊँ। इस दौरान क्या होता है, डीएफ अपनी कहानी को खोल कर रखती है और उसकी एनर्जी जितना वो गेन करते हैं, वो स्टोर करते हैं, वो रिलीज़ हो जाती है और वो ड्रेन होने लगती है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अगर आप किसी से अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को सिक्योर रखें, स्टोर रखें। बाकी आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, बैलेंस रखना है। ना तो आप पूरा दिन मैं बोलूँ 24 आवर्स हाई वाइब्रेशन में रह सकते, ना ही लो वाइब्रेशन में रह सकते हैं, ना ही बैलेंस। ये तीनों ही जर्नी इस जर्नी में तीनों ही शिफ्ट होते रहते हैं। कभी आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और डीएम की तरफ पुल फ़ील करेंगे। कभी आप बहुत ड्रेन फ़ील करेंगे जिसमें आपको एंगर इश्यू आ जाएगा, रोना आ जाएगा, यहाँ पर होता है वुंड्स क्लियर। कभी आप बैलेंस फ़ील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको सिर्फ़ इस जर्नी में आगे बढ़ना है एंड देन बैलेंस करना है। तो ये सब सिनेरियो चेंज होता रहता है। आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। आप एक डीएफ हैं जो मुझे सुन रही हैं, अगर आप वाक़ई में चाहती हैं कि इस जर्नी में आप पूरी तरह से गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें, तो मेरे साथ आप पूरी लंबे समय तक कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि आप इस जर्नी में आपको पूरी तरीके से हेल्प मिल सके और आप इस जर्नी के सारे सिनेरियो को समझ सकें यहाँ पर। यहाँ पर जो इनर हीलिंग होती है, उससे डीएफ की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप लोगों की इनर हीलिंग शुरू होती है, चाहे वो डीएम है, चाहे डीएफ है। अपने पास के जो वुंड्स होते हैं, रिजेक्शन होते हैं आपके, या बिट्रेरियल पीपल होते हैं आपकी लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ों को फेस करना जो आपके अंदर फ़ियर होता है, आपके अंदर जेलसी होती है, आपके अंदर क्रोध होता है, इल्यूज़न होता है, कई प्रकार के आपके अंदर इश्यूज़ होते हैं, इनको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको कुछ मिरर एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आपको फ़ील करना होता है या बोलना होता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं लव डिज़र्व करती हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ पर एक्टिव हूँ। इस तरह की आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब डीएफ हील अपने आप को हील करती है, तो मिरर इफेक्ट्स और डीएम के अंदर भी अवेकनिंग को जगा सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं, यानी मिरर के सामने खड़े होकर जब आप बोलते हैं, उस दौरान आप जो भी बोलेंगे तो वो सारे वर्ड्स आपके डीएम तक भी जाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी वर्ड्स बोलें तो ऐसे बोलें कि आप दोनों ही डीएम डीएफ हार्ट चक्रा पर कनेक्ट होकर एक दूसरे को फील करें और उन वर्ड्स को आगे लेकर अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे चले। यानी आप अपने डीएम को इस दौरान बता भी सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं उनके बिना। तो यहाँ पर ये एनर्जी देना नहीं, एनर्जी को रेज़ करना होता है। यानी आप अपने डीएम के अंदर दिल पर राज करते हैं, इस तरह की एनर्जी आपके डीएम को आपको फ़ील करवानी है। हाल-फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, काफ़ी रहस्य इस जर्नी के बताने वाली हूँ। बहुत चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इनर हीलिंग प्रॉपर कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, अटैचमेंट को लेट गो कीजिए यहाँ पर। अपनी वाइब्रेशन को रेज़ रखिए, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए यहाँ पर। पेड़-पौधे लगाइए, सुबह को योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए यहाँ पर, और म्यूज़िक जो सॉफ्ट म्यूज़िक होते हैं उनको सुनिए, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए अपनी, अफ़र्मेशन डालिए यहाँ पर, एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, एंजल से कनेक्ट कीजिए, एनिमल से कनेक्ट कीजिए। मैं प्योर लाइट हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन को हील करती हूँ, इस तरह की एनर्जी में रहना है आपको, अपने अंदर इन चीज़ों को जागरूक करना है। अपने
डिवाइन पर्पस की तरफ फोकस कीजिए। जब आप अपने इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तब यहाँ पर जब आप अपनी वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर लें, तो अगर उस दौरान आपको नीड होती है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में मेंटोर भी भेजते हैं। यानी आपकी एनर्जी को और फास्ट ट्रैक में डालने के लिए यूनिवर्स आपको मेंटोर से कनेक्ट कराते हैं। अगर आप सही मेंटोर से कभी भी, मैंने देखा डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली डायरेक्ट एक मेंटोर से नहीं कनेक्ट कर पाती है, तो उनकी लाइफ में मेंटोर बदलते रहते हैं, यानी मेंटोर भी उनको लर्निंग करवाते हैं। और जब एक ऐसे मेंटोर से कनेक्ट होते हैं जहाँ आपके वो चक्र भी हील करते हैं, आपको मेडिटेशन भी करवाते हैं, तो जब हम परफेक्ट मेंटोर को ढूंढ रहे होते हैं, तो उस दौरान यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और वहां से आपकी जो फास्ट एनर्जी होती है वो हील होना शुरू हो जाती है, बैलेंस होना शुरू हो जाती है। इस दौरान जो फुल मून, न्यू मून पर आप एनर्जी ड्रेन करते हैं या गेन करते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं, वहाँ पर आपके मेंटोर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मेंटोर आपको कई प्रकार के मेडिटेशन करवाते हैं, आपके अंदर जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, एंसेस्टर से आपके कर्स होते हैं, या पास्ट लाइफ का जो कर्मा होता है जिसको आप पहचान नहीं पाते। आप अपनी हिसाब से जब एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वुंड्स को कैसे क्लियर करते हैं, इश्यूज को कैसे क्लियर करते हैं, कर्स यानी दोष जो पास्ट लाइफ के, उनको कैसे रिलीज करते हैं। कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं जो डिवाइन मेंटोर के थ्रू आपको पहुंचाते हैं, वो ऊर्जा, उसको कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं, जिसके थ्रू आप मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते करते आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। ये सोल पर्पस आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है, ये सोल पर्पस आपको आत्मसम्मान दिलाता है, यही सोल पर्पस आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बनता है और आपको को इंडिपेंडेंसी से बाहर लेकर आता है। जब आप अपने किसी भी ऐसे लूप में फंसे रहते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडिपेंडेंसी पर है, आपके आसपास जिस तरह के भी लोग रहते हैं, जिनकी भी वाइब्रेशन आप कनेक्ट करती हैं, उन वाइब्रेशन से आप हील होना शुरू होते हैं और उनकी को इंडिपेंडेंसी से बाहर आना शुरू हो जाती है। ये चाहे आपके हस्बैंड वाइफ है, या आपके माता पिता है, भाई बहन है, वर्क एरिया में कोई व्यक्ति है, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, यानी मित्रों में कोई है, जहाँ आपको ट्रिगर्स भी मिलते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको अलोन छोड़ देते हैं, यानी आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती है, आपको सिर्फ अपने आप से ही हील करना होता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप अपने आप को हील कर लेते हैं, तो ये सभी लोग वापस आपकी दुनिया में आपके साथ कनेक्ट करने लगते हैं और ये फेड पड़ जाते हैं इनके कर्मा। तो कभी भी घबराना नहीं है इस जर्नी में कि सडनली आपके साथ ऐसे व्यवहार होने लगे। ये सब इसलिए इनका व्यवहार बदल जाता है या बिट्रेयल हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है इनके मन में, ताकि ये ऊर्जा आपको हील कर सके, ये लोग आपको हील कर सकें। तो कभी भी आपको इनको ऐसे नहीं देखना है कि आपके दुश्मन हैं, ये आपसे रिवेंज ले रहे हैं। सिर्फ़ इतना सोचिए कि ये आपको लर्न कर रहे हैं, ये आपका के साथ कर्मा क्लीन कर रहे हैं, ताकि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें, अपने यूनियन तक पहुँच सकें। जब तक आप प्रॉपर बैलेंस नहीं हो जाएँगे, तब तक आपका 3D लोक का यूनियन नहीं पॉसिबल होता है। आप कौन से भ्रम में हैं, कौन से लूप में हैं इस वक़्त, इस एनर्जी से कनेक्ट होकर आप यहाँ पर देखिए कि इस वक़्त प्रेज़ेंट में आपकी क्या एनर्जी चल रही है। साथ ही साथ आपको पोर्टल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। पोर्टल्स में हम हमें नई एनर्जी मिलती है और हम अपनी एनर्जी के पोर्टल का क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। बहुत सारा वर्क है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसीलिए बोलती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर बहुत आपकी हीलिंग भी होगी, क्लींजिंग भी होगी आपकी, और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। मेरे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शक्ति, जय दादा दी।